नमस्ते जी, मैं मोदी जी को कुछ संदेश भेजना चाहता हूं कि उनके काम से देश की जनता संतुष्ट नहीं है। पुराने जो कानून हैं ये संसद ही बनाती है और वो कानून इतने गिरे हुए हैं कि देश के कितने लाखों दुखियों को और दुखी किया जा रहा है। कोई भी केस हो जाता है और अदालत में चला जाता है, कोई केस दर्ज कर देता है तो वो पीड़ित जो है पहले ही पीड़ित है और जज इतनी पीड़ा पहुंचाते हैं उसे कि केस को निपटाने के बजाय, उस पर फैसला देने के बजाय उसको तारीख पर तारीख दिए चले जाते हैं। और ये हालत हो जाती है कि किसी को 10 साल लग गए, किसी को 20 साल लगे, किसी को 30 साल लग गए और उसके बावजूद भी न्याय नहीं हो पाता। कई बार तो पीढ़ियां ही खत्म हो जाती हैं। तो क्या मोदी जी इसको न्याय कहते हैं? यह तो जनता के साथ घोर अन्याय है। और तो इधर तो मोदी जी का कोई ध्यान है नहीं और ऊपर ऊपर के काम करके चाहते हैं कि मैं देश को तरक्की करा रहा हूं। देश में आज काम धंधों की ये हालत हो गई है कि हर आदमी बैठकर रो रहा है, जबकि वास्तविकता तो ये होती है कि जब रोजगार अच्छा होता है तो उसमें से पैसा सरकार को जाता है तो सरकार पावरफुल होती है। जबकि मोदी जी तो मेरे सोच के अनुसार उस सरकार की आमद पे कुठाराघात कर रहे हैं। इससे क्या देश धनी हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात है, क्या जिन दुखियों के साथ न्यायालयों में अन्याय हो रहा है दे तारीख पर तारीख, तो क्या उनकी बद्दुआएं नहीं निकलती इनके लिए? उन गरीबों की दुआएं खा जाती हैं ऐसे नेताओं को। इसलिए मैं कहूंगा, या तो मैं सोचता हूं कि इनका कोई सलाहकार नहीं है अच्छा, अगर है तो या ये उसकी मानते नहीं है फिर, तो इसलिए ये काम गलत पे गलत होते जा रहे हैं। लोगों को, फैक्ट्री वगैरह वालों को कितना दुखी किया जाता है। एमसीडी आती है, सील करती है, उनके धंधे चौपट करती है और मुसलमानों के इलाके में कोई नहीं झांकता। ये वाकया है एक जो है कांग्रेस के समय का, मुझे अच्छी तरह याद है। तो ये शाहदरे में एक एरिया मुसलमानों का जिसमें सारे मुसलमान ही रहते हैं, वहां गए थे एमसीडी वाले, तो उन्होंने 3 को मारा। 3 में से एक तो जान से मर गया, 2 कुछ की सांस बाकी थी जो हॉस्पिटल में दाखिल कराए गए, है ना। उस दिन के बाद आज तक एमसीडी डिपार्टमेंट कभी उधर सीलिंग के लिए नहीं गया, हिम्मत नहीं पड़ी उनकी। तो क्या सारे जुल्म सहने के लिए हिंदू ही रह गए हैं? एक इंद्रलोक इलाका पड़ता है त्रिनगर के पास, वहां मुसलमान हैं, वहां जाकर देखे ना, ये अगर जिंदा लौटे आए वहां से तो वो इतना मारेंगे इनको। तो वहां तो नहीं जाते, सिर्फ हिंदुओं पर ही जुल्म ढाए जाते हैं सारे। कोई हिंदू चैन से कमाकर रोटी ना खा ले, है ना। जिसपे सवर्णों में तो और ही जुल्म किया जा रहा है, सवर्णों के ऊपर तो। मोदी जी, मैं समझता हूं ये बदले की भावना छोड़ दीजिए, देश को खूब अच्छी तरह चलाइए, समझदारी से चलाइए और ये न्याय व्यवस्था को सुधार दीजिए। न्याय व्यवस्था में तो कोई सवर्ण या SC/ST नहीं होता, वहां तो कोई भी पहुंच जाए बेचारा, वो सब पीस दिए जाते हैं। आखिर में तारीख ले लेकर दुखी होकर बैठ जाता है आदमी। इसी तरह का एक मैं स्वयं दुखी बैठा हूं। मेरा 32 साल का बेटा राजस्थान रोडवेज से एट ए टाइम, और ये अलवर के पास है किशनगढ़, वहां खत्म हो गया था रोडवेज से। वो तारीख थी 18/4/2005 और आज 15-16 साल हो गए। आज कोई सुनकर राजी नहीं है ना। आज मेरी ये हालत हो गई है कि मैं आलती पालती मारकर नहीं बैठ सकता, मेरी टांगे काम नहीं करती, मेरी आंख काम नहीं करती। आज मैं 74 साल का हो लिया आज में, लेकिन उनका 11 साल से ज्यादा हो गए, एक तारीख नहीं पड़ी 11 साल से। वो कोर्ट जयपुर हाई कोर्ट में पहुंच गया केस, है ना। आज तक कोई तारीख नहीं पड़ी। इतनी अंधेरगर्द हो रही है कोर्टों में। मैं उसमें दूसरा मेरा अनुभव ये कह रहा है कि जज जो बिठा दिए हैं वो न्याय करना ही नहीं जानते।
तो वो तो तारीख पर तारीख देकर अपना टाइम पास करेंगे ना। वो कहां से जो न्याय कर देंगे, उनको इतनी समझ ही नहीं दी भगवान ने, इतनी उनकी एजुकेशन नहीं है कि न्याय करें। तो मैं मोदी जी ये कहूंगा कि ये जज भी बिठाए जाते हैं तो गहन परीक्षा के बाद उनको जज की सीट पर बैठाइए। ऐसे ही ऐरे गहरे को किसी को नहीं भर दीजिए। ये समलैंगिकता जो है ना, ये तो हमारे सतयुग से ही कहीं कभी नहीं सुनाई दी, लेकिन ये अब ये कांग्रेस के टाइम से ही पता नहीं ये कहां से आ गई, आसमान से टूट गई। ये सुप्रीम कोर्ट भी इसको मान्यता देता है। तो मैं समझता हूं ऐसी चीजों को जो मान्यता देता है वो जज के योग्य ही नहीं है। अभी मैंने एक बात सुनी, लेकिन पढ़ी तो नहीं मैंने कहीं, लेकिन लोग कई कहते हैं, हो सकता है हम ना पढ़ सके हों, एक शादीशुदा स्त्री अपनी मर्जी से किसी भी मर्द के पास जा सकती है, उस पर उसका पति केस नहीं कर सकता। क्या ये हमारी हिंदू सभ्यता है? ये तो समाज को गिराने वाला एक आंकड़ा है। क्या भारतीय संस्कृति को धूमिल करने के विदेशी प्रयास किए जा रहे हैं? विदेशी प्रयास अगर किए जाएं तो ये तो हमारी केंद्र सरकार को देखने चाहिए, हैं? वो भी तो हिंदू ही बैठे हैं, उनका क्या फर्ज नहीं बनता इन चीजों को देखने का? है उन पर अच्छी तरह ध्यान दें ताकि हमारी सभ्यता ना खराब हो, और सभ्यता खराब होने से देश बर्बाद होता है। मैं चाहता हूं ऐसे जज बिठाए जाएं कि 3 महीने के अंदर अंदर फैसला दे दें और उचित फैसला दें। ये नहीं है कि अपराधी को छोड़ दिया और बेचारे पिसे हुए को और पीस दिया। ये आज ऐसा भी बहुत हो रहा है, न्याय नहीं होता। अब देखिए, क्या मैं पिसा हुआ नहीं हूं? एक तो मेरा बच्चा मार दिया जो है रोडवेज ने, हैं, और दूसरे अब तक मुझे पीस रहे हैं। तो ये क्या है? ये न्याय है क्या? ये मोदी जी को नहीं दिखाई देता? सब पता है इन्हें कि न्यायालयों में क्या होता है, सब पता है, लेकिन ये जानकर नहीं करना चाहते उचित कार्रवाई।